बात करते हैं 2006 की निठारी नोएडा कांड की। तो आइए में एक नए एपिसोड के साथ आपका स्वागत है। ये एपिसोड आधारित है नोएडा के एक गांव के ऊपर, जिसमें धीरे धीरे सभी बच्चे गायब होने लगे। बात करते हैं दोस्तों 2006 की। 2006 में नोएडा का एक ऐसा साल था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता है। एक ऐसी बस्ती जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के काम पर जाते थे। भरोसा था कि शाम तक सब ठीक होगा, लेकिन एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे और उस गली में सिर्फ सन्नाटा रहता था। सब कुछ शुरू हुआ निठारी गांव के पास एक बंगला था D5 सेक्टर 31 में, जहां रहता था एक अमीर आदमी मनिंदर सिंह और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। बच्चे जा रहे थे लेकिन वापस नहीं आते थे। लोगों ने पुलिस से कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा, इल्ज़ाम लगाए, लेकिन पुलिस चुप रही थी, जैसे कि किसी बड़े आदमी की छत्र छाया उनके ऊपर हो। फिर आई दिसंबर 2006, जब एक गटर की सफाई के दौरान आधा इंसान आधा हड्डी का ढेर मिला। और फिर सच सामने आया, जिसने सिर्फ नोएडा ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 19 से ज़्यादा लाशें, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, कुछ की तो हड्डी तक चूस ली गई थी। रिपोर्ट्स कह रही थी कि कोहली उनका गोश्त भी खाता था। हर विक्टिम का पहले रेप हुआ, फिर गला घोटा गया, फिर टुकड़े करके ड्रेन में डाल दिए गए। किसी ने नहीं सोचा उस माँ का दर्द, जिसकी बेटी की सिर्फ उसके हाथ में एक चोटी आ गई, चोटी ही पहुंची, और पुलिस ने बोला कि क्या ये आपकी बेटी थी। उस बाप का दर्द, जिसने सिर्फ अपने लड़के का या अपने बच्चे का सिर्फ एक छोटा सैंडल ही हाथ में थमा करके पूछा गया कि क्या ये आपका बच्चा था। CBI आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और सुरेंद्र कोहली को 10 वर्ष की सज़ा हो गई। मनिंदर पंडीर को भी 2 केस में दोषी था। लेकिन अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद कोर्ट ने कहा सबूत नहीं थे, दोनों को रिहा कर दिया गया। सवाल ये रह गया दोस्तों, क्या इंसान सिर्फ सबूतों का मोहताज है? क्या उन माओं के आंसू कोई नहीं गिन रहा? निठारी का वो गांव आज भी खामोश है, लेकिन हर दीवार से दर्द की चीख सुनाई देती है। वो किस्सा आज भी दोस्तों अनसुलझा है। इस तरह के किस्सों को जानने के लिए AI क्राइम लैब के चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त, वापस लौटूंगा एक और सच के साथ, सिर्फ AI क्राइम लैब हिंदी पर।